नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान हूं। इस वक्त देश की राजनीति में ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज को दबोचा जा रहा है, विपक्ष को कहीं ना कहीं अंदर खाने कमजोर किया जा रहा है, नींव को हिलाया जा रहा है और 2024 के चुनाव के लिए पूरी की पूरी तैयारी जो है विपक्ष के कमजोर करने से ही शुरू हुई है। इस पूरे मामले पर आज मैं आपको कई ऐसी बातें बताने जा रहा हूं दर्शकों, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि देश में जो लगातार विपक्षी खेमे से एक आवाज बुलंद होती है कि क्या वाकई डेमोक्रेसी को लेकर खतरा है और क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो आवाज वाकई उचित है या फिर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद जो है उनका नजर आता है। आज इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। क्या प्रज्ञा, इस समय हम देखें विपक्ष के नेताओं को जिस ढंग से ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, उनको देखिए 2-3 ऐसे हथकंडे हैं जिसको लेकर के भाजपा ये कोशिश करती है कि विपक्ष को तोड़ा जाए। पहले तो ये आपको कहीं ना कहीं पैसे का ऑफर, जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, लगातार हम 6-7 वर्षों में देख रहे हैं यह मुद्दा, या फिर उसके बाद आगे बढ़े तो आपके खिलाफ सीबीआई ईडी का मामला, या फिर उससे आगे बढ़े तो फिर व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार के लोगों को फंसाया जाता है और फिर आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है और मजबूर होकर के हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग और साथ ही बाबा सिद्दीकी जैसे लोग, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जो है वोट के लालच में या फिर आप कहें कि बड़े पद की लालच में वो अपने खेमे को बदलने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या 2024 के चुनाव में इस हथकंडे से भाजपा को जीत मिल जाएगी? देखिए अबरार, जिस तरीके से लगातार भाजपा मजबूत होती हुई नजर आ रही है और जिसे आपने हथकंडे का नाम दिया, बीजेपी से रणनीति कह रही है। हाल ही में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यही कहा कि जीत कैसे मिली है ये मायने नहीं रखता, जीत मिली है ये मायने रखता है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान को आप देखेंगे तो उसके आधार पर तो बीजेपी यही कह रही है कि भाई सत्ता में आने के लिए जो भी रास्ता अपनाया जाए वो रास्ता सही है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, अगर लोकतंत्र की बात की जाए, जैसा कि कहा भी जाता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि आप फेयर चुनाव लड़िए यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा भी कि पंजाब में पहले मेयर चुनाव में सीधे किस तरीके से यहाँ पर धांधली होती है साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर बीजेपी इस बार इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके सत्ता में आ जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आए, क्योंकि लगभग जितने भी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं वो या तो ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसे हुए हैं या फिर वो अपनी निजी जिंदगी के कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें लगातार कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। अबरार, तो जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है कि जिस रणनीति पर इस वक्त बीजेपी चल रही है, शायद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल ही जाए। बिल्कुल ये स्थिति जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन आपको हालिया दिनों में जो वाकयात हुए हैं और जिस ढंग से जो है चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई जबरदस्त तरीके से की गई है, लगातार जो है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो उनको दबोचने का काम कर रही है। लेकिन उस समय जो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले एक बयान दिया था दर्शकों, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जो शब्द और जो संकेत उन्होंने दर्शाए थे वो बिल्कुल स्पष्ट हूबहू जो है हुआ था। देखिए सिर्फ से होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी जरूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पूछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है। किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे देश में था कि आजादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपनी
महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार ही गोली चलाएगी, तो न्याय कौन करेगा? रक्षक भक्षक बन गए और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पोंछूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। नगर जी, क्या परिवार से बात हुई? मेरी परिवार से बात हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहां इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना कर रखा हुआ? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाएगा, इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते, तो शायद कई लोग जिंदा बच जाते, लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। फिर आपको जैसे किस बात का सर हवाला दिया गया है? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही। मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी जरूरत है। तो आपने देखा दर्शकों, अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रज्ञा, क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक बार फिर से उसी राजनीतिक दबदबे के साथ उभरते हुए नजर आएंगे? और इसका कारण ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को अपनी कई सीटें जो है वो गंवानी भी पड़ सकती है। इसको लेकर के क्या लगता है, क्या राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन रही है? बिल्कुल, देखिए अबरार, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब से ये पूरा मामला हुआ है रामपुर में, उसके बाद से तो जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। अगर आप दलित समुदाय की बात करें, आदिवासी वर्ग की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, तो इस वक्त कहीं ना कहीं योगी सरकार से सभी नाखुश नजर आ रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से यूपी में पेपर लीक होने जैसी बड़ी घटना आम हो गई है, पहले पुलिस भर्ती के मामले में पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, और कल जिस तरीके से देखा गया कि यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की जो यहाँ पर परीक्षा होनी थी उसका पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे हैं जिसके चलते युवा जो हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज हैं और इसका फायदा पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर रणनीति बनाकर जिस तरीके से सपा कांग्रेस अब छोटे मोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर मायावती भी अब शामिल हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में, तो हो सकता है कि इसका खामियाजा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस भुगतना पूरे पड़े। मुद्दे को लेकर के दर्शकों आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।